हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल। हमने लास्ट वीडियो में फीमेल यूनिट का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था एंड उसका हाफ पोर्शन अभी बाकी है, विच इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागैमेटोजेनेसिस। ओवरी है, स्टिग्मा है, उनके टाइप्स हमने देख लिए। तो नाउ विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का megasporogenesis. The formation of haploid megaspores from the diploid megaspore mother cell, which is MMC, is called megasporogenesis. जो फॉर्मेशन, जो प्रोसेस है हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्म होना डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से, उसी को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो आप ये अभी सोच रहे होंगे कि जैसे कि हमारा मेल पार्ट में हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू से जो है हमारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, तो आप सोच रहे होंगे कि वो सेल्स कौन से हैं जिससे हमारे मेगास्पोर बनेंगे, वो तो बताओ, है ना। तो अभी देखते हैं हम डायग्राम को। तो देखिए, ये है हमारा प्रोसेस वाइज डायग्राम जिसे हम देखेंगे। देखो, ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ओव्यूल का स्ट्रक्चर मोटा मोटा बता दिया था। एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होना अभी बाकी है, तो उसको हम अभी देखेंगे साथ के साथ। एंड देखिए, ये हमारा है न्यूसेलस में मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल किस में प्रेजेंट है? जो न्यूसेलस होता है ना, तो उसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, डिप्लॉइड वाली डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूसेलस में। तो उसमें से एक सेल जो है वो ऐसे सोचती है कि मेरे को बनना है मेगास्पोर मदर सेल, कोई और नहीं बनेगा हमारे इलाके में मेगास्पोर मदर सेल, मैं बनूंगी मेगास्पोर मदर सेल। तो वो एक सेल जो है पूरे न्यूसेलस में एक सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल बनती है। क्लियर है इतना? तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा पार्ट माइक्रोपाइल है, ये उसके अपोजिट चलाजा है, ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स एंड ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है। जस्ट फॉर अ रिविजन आई रिपीट दैट। तो पता चल गया कि न्यू सेल्स में हमारे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है एंड उन सेल में से एक सेल को बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ है कि मेरे को मेगास्पोर मदर सेल बनना है, तो उसमें से एक सेल जो है हमारा मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। तो फिर मेगास्पोर मदर सेल ये है हमारा, ये वाला मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो इसमें होती है हमारी मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल क्या है हमारा? डिप्लॉइड। मियोसिस होते ही हमारे क्या बन गए? 4 मेगास्पोर्स बन गए, विच इज हैप्लॉइड। आपको पता ही है कि मियोसिस होने के बाद क्या हैप्लॉइड हो जाते हैं सेल्स, मतलब डिप्लॉइड ही कम हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाता है डिप्लॉइड से। ओके, देन अब हमारे ये 4 टेट्राड की फॉर्मेशन में बन जाते हैं। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बन गए हमारे। ओके, बन गए। तो ये अब हमारे सिर्फ इसमें कितने सेल्स हैं? 4 सेल्स है हमारे ओव्यूल में। तो इन 4 सेल्स में से भी 3 सेल्स जो है वो डीग्रेड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्यों भाई? ये तो बहुत नाइंसाफ है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोर में तो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू के एवरी सेल जो है 4 पॉलिन ग्रेन फॉर्म कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर फॉर्म कर रहे हैं। बट हमारा एग सेल में देखो कितनी नाइंसाफी है कि न्यू सेल्स में हमारे इतने सारे सेल प्रेजेंट है, बट उनमें से एक ही हमारी मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। एंड उस मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होने, जब उसको अपने ज्यादा मेगास्पोर्स को रिलीज करेगी, जो कि 4 हैं, तो उन 4 में से भी हमारे 3 डी जनरेट हो जाएंगे। फिर बचेगा हमारा सिर्फ एक सिंगल सेल ओव्यूल में। तो ये हमारे 3 सेल डी जनरेट हो गए एंड अब फाइनली बचा है हमारा ओव्यूल में एक सिंगल सेल। क्या बचा है? एक सिंगल फंक्शनल
मेगास्पोर। इससे आगे हम समझेंगे इसकी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। अभी जो मैंने आपको समझाया है तो इसकी थ्योरी पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। ओके, तो मेगास्पोरोजेनेसिस हम किसको बोल रहे हैं? इसी को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हमारी मियोसिस होके मेगास्पोर्स बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। क्लियर है कि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई एंड उसने फॉर्म किए हमारे 4 मेगास्पोर्स। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, इन द माइक्रोपाइलर रीजन द न्यू सेल्स कंटेन्स सेल। जो माइक्रोपाइलर रीजन में जो न्यू सेल्स है वो क्या कंटेन करते हैं? सेल्स को कंटेन करते हैं, जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट हमारा न्यूक्लियस है, जो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एक सिंगल एमएमसी में। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक मेगास्पोर मदर न्यू सेल्स में से जितने भी वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है उनमें से हमारा सिर्फ एक ही सिंगल मेगास्पोर मदर सेल ही बनेंगी। ओके, तो फिर वो मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो डिप्लॉयड है एंड फिर वो अंडरगोज जाती है मियोसिस। फिर वो एक मेगास्पोर मदर सेल हमारा क्या कर रहा था? मियोसिस करके उसने 4 मेगास्पोर्स बनाए थे। तो मेगास्पोर मदर cells MMC first divides transversely into 2 cells called dyad. These 2 cells divide again transversely. As a result, a linear row of 4 haploid cells is called, which is called megaspore tetrad और a linear tetrad. तो फिर उसने डिवाइड करके मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाए, फॉर्म किए। देन out of these 4 megaspores only one remains functional। तो उन 4 मेगास्पोर्स में से हमारा सिर्फ एक ही जो है मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, while the other 3 degenerate। जबकि बाकी 3 हमारे क्या हो जाते हैं? degenerate हो जाते हैं। The one functional megaspore develops into the female gametophyte एंड देन जब वो हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है वो ही जो है फंक्शनल है एंड वो ही डेवलप करता है हमारा क्या? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। तो इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं। जो हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर है उससे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। Now, the maturation of female gametophyte embryo sac is called megagametogenesis। जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट की मैच्योरेशन है उसी को हम मेगागैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर क्या है? हमारा फर्स्ट सेल है हमारा किसका? फीमेल गैमेटोफाइट का। क्लियर है? क्लियर है। द मेगास्पोर इंक्रीजेज इन साइज। अब चलते हैं हम इस प्रोसेस के आगे। देखो ये हमारा अब क्या बचा है? सिंगल सेल सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचा है। इसके आगे हमारा आता है ये, देखो इसके आगे आता है हमारा ये पूरा स्टेप्स। सिंगल सेल बच गया था जो कि आगे जाके मेगास्पोर बनाएगा, तो वही जो है डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है एंड 2 न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। फिर ये दोनों न्यूक्लियाई अपने फर्दर माइटोसिस करके फिर 4 न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं एंड इनमें फिर दोबारा से थर्ड टाइम माइटोसिस होती है, जिससे कि ये 4 जो है 4 8 न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है। एंड फिर आते हैं इनकी अरेंजमेंट्स। 3
जो न्यूक्लियाई है वो आ जाते हैं हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे एंड कुछ ऐसे जो है वो अरेंज हो जाते हैं एंड पोलर न्यूक्लियाई बीच में रह जाते हैं एंड 3 न्यूक्लियाई जो है हमारे चलाज़ल एंड पे ऐसे अरेंज जाते हैं जो कि हमारे एंटीपोडल्स न्यूक्लियाई हैं। फिर ये है हमारा एकदम प्रॉपर क्या एम्ब्रियो सेक। व्हाट इज दैट? एक प्रॉपर एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है ये है हमारा चलाज़ल एंड ये है माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। इसी को मैंने इन्वर्टेड करके बनाया क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही गिवन है तो बेटर कि आप भी ऐसे ही पढ़ें। तो ये है हमारे चलाज़ल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए एंड बीच में 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई एंड सबसे आगे जो है वो प्रेजेंट है सिनर्जिड्स विच इज़ एग की फ्रेंड्स हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एग की हमेशा उसके साथ फ्रेंड्स प्रेजेंट है 2 जो कि है हमारी कौन सिनर्जिड्स एंड सिनर्जिड्स के साथ है हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस जो पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करते हैं एंड बुलाते हैं। ये है हमारा बीच का पूरा जो खाली है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। ये माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है हमारा पूरा एग अपैरेटस एंड चलाज़ल एंड पे हमारा एंटीपोडल्स। क्लियर है ये? एंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये है हमारा ए वाला डायग्राम, ये है हमारा बी वाला डायग्राम। ए में क्या है 2, 4 एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस है एम्ब्रियो सेक की एंड एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक की। एंड बी क्या है हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक। ये हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है। ओके, अब आपको पूरा डायग्राम समझ में आ चुका है। नाउ वी कम टू द थ्योरी पार्ट। The megaspore increases in size and its nucleus divide mitotically into 2 nuclei which is move apart to the opposite poles. Thus, a 2-nucleate embryo sac is formed. मेगास्पोर क्या होने लग जाता है, अपने साइज में इंक्रीज होने लग जाता है एंड फिर वो डिवाइड कर देता है माइटोटिकली 2 न्यूक्लियाई में एंड वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं एंड ऐसे हमारा फॉर्म हो जाता है 2-nucleate embryo sac. The two daughter nuclei undergo another mitotic division give rise to the 4-nucleate stage. फिर उसके बाद वो दोनों फर्दर और माइटोसिस करते हैं एंड फिर हमारी 4-nucleate स्टेज आती है। 4 के बाद हमारी कौन सी 8-nucleate एंड 7-celled embryo sac वाली स्टेज आती है। द थर्ड mitotic division give rise to the 8-nucleate and 7-celled embryo sac. After the 8-nucleate stage, cell walls are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte और embryo sac. जब 8-nucleate stage हमारी फॉर्म हो जाती है तो जो सेल वॉल्स है वो लेट डाउन हो जाते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है एक अपना टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट विच इज ए embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls. जो 6 न्यूक्लियाई है वो सराउंडेड है सेल वॉल्स के, बट जो 2 न्यूक्लियाई है वो है पोलर न्यूक्लियाई जहाँ पे हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। द सेंट्रल सेल वॉल कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई नॉन एज पोलर न्यूक्लियाई. The 3 nuclei at the micropylar region form the egg apparatus. In the egg apparatus, the middle cell is the largest and is called egg, while other 2 cells adjoining the egg cell and are called synergids. Egg apparatus में middle वाला cell जो है वो egg है जो कि largest होता है एंड साइड में जो उसकी फ्रेंड्स हैं वो उनको हम बोलते हैं, जो उनकी adjoining cells है 2 उनको हम बोलते हैं synergids. Okay, and now this is last 2 points. The 3 nuclei at the chalazal end are surrounded by cytoplasm. जो 3 nuclei present है chalazal end पे उनमें जो surrounded by है cytoplasm और cellular wall से उनको हम बोलते हैं antipodal cells.
Female gametophyte is 7-celled 8-nucleate as it consists of 7 cell but 8 nuclei. तो एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। एंड ये क्वेश्चन जो है 1 साल 2 साल छोड़ के नीट में तो हमेशा आ ही जाता है, 1-2 साल छोड़ के या लगातार भी आ जाता है, विच इज पूछते हैं हर बार कि फीमेल टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट में कितने सेल, कभी ऐसे भी दे देते हैं 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेसिकली। ओके, तो याद करना ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इस वजह से वो क्या है 7 सेल्ड है। तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इतना ही आज की वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।